जय दोस्तों चाइना के साथ भारत का अभी भी स्टैंड ऑफ खत्म नहीं हुआ है लद्दाख में। और इसी बीच हमारे पास खबरें आती हैं कि वापस हिंसक झड़पें सिक्किम की बॉर्डर पर भी हुई है। अब यह क्यों हो रहा है, वो चीन क्यों कर रहा है, इसी को हम एनालाइज करेंगे। और सिक्किम जो है वह क्यों अलग है, क्योंकि सिक्किम का इंपॉर्टेंस बिल्कुल अलग है। और सिक्किम की जो बॉर्डर है वह इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो LAC नहीं है कि किसी और का क्लेम हो। चाइना भी सिक्किम को भारत का अंग मानता है। तो सिक्किम में करना क्या दर्शाता है? देखिए, अभी हमने जो देखा कि कुछ समय पहले गलवान में हमने देखा कि किस प्रकार से झड़पें हुई। उसके बाद स्थितियां जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती गई, बर्फ जमने लगी, इस प्रकार की जो हिंसक वारदातें थी उसकी खबरें कम हो गई। लेकिन एकाएक हमको खबर आती है, और इंडिया टुडे ने जो न्यूज लगाई थी उसके हिसाब से 20 तारीख को सिक्किम की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत चीन की, वहां पर भी हिंसा होती है। और 20 जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA, चीन की जो आर्मी है, कम्युनिस्ट आर्मी जो है, मैं उसको कम्युनिस्ट आर्मी ही कहता हूँ, कम्युनिस्ट आर्मी के 20 जो सैनिक थे वे उस पर घायल भी हुए हैं। अब थोड़ा सा हम ये समझ लें कि ये एरिया कहाँ आता है। ये हुआ है नाकुला। देखिए, कंफ्यूज मत होना, नाथुला अलग है और नाकुला पास जो है उस एरिया में हुआ है। और ये जो नाकुला एरिया आता है यह हमारे नॉर्दर्न सिक्किम में आता है, जो भूटान और नेपाल के बीच में है। मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन दिखाऊं तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। देखिए, ये जो क्षेत्र है सिक्किम का, भूटान और नेपाल के ऊपर के बीच में, नॉर्थ का ऊपर का, ये है नाकुला सेक्टर। इस नाकुला वाले क्षेत्र में चीनी कम्युनिस्ट सेना और भारत के वीर जवानों के बीच में हिंसक झड़प हुई। अब आप ये देखिए कि चीन ये क्यों कर रहा है। LAC का जो विषय है उसमें उनका भी कुछ क्लेम है, कुछ हमारा क्लेम है, अलग अलग क्लेम्स हैं दोनों तरफ से। लेकिन सिक्किम की जो बॉर्डर है कोई LAC नहीं है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और चीन भी उसको एक्सेप्ट करता है। और इस समय जब वहां पर जो टेम्परेचर है वह सब जीरो में है, जीरो से भी काफी नीचे है, और इस एरिया की हॉस्टाइल एरिया है, हाइट्स बहुत हैं, बर्फ जमी हुई है, उस समय इस प्रकार की झड़पें होना और चीनी सेना का अंदर आने की कोशिश करना और हमारी सेना का उनको खदेड़ना, यह दर्शाता है कि यह कोई एकाएक नहीं हुआ, कोई गलती से नहीं हुआ, यह जानबूझकर प्रोवोक करने वाली एक्शन है। और प्रोवोक शब्द का मैं इसलिए उपयोग करूंगा क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है यह। इंटरनेशनल बॉर्डर पर यदि चीन के सैनिक, कम्युनिस्ट सैनिक अंदर आते हैं तो यह प्रोवोक करना है कि सामने वाले को उकसाने वाली स्थिति है। और इससे मुझे लगता है कि अभी जो चीन के साथ स्टैंड ऑफ है शायद हो सकता है कि और लंबा चले। देखिए, मेरा पर्सनल एनालिसिस है और ये मुझे लग रहा है कि ये सिक्किम वाला फ्रंट एक और जो खोलने की कोशिश की, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि अरुणाचल में जो हमारी क्लेम वाला एरिया है वहां पर उन्होंने एक पूरा के पूरा गांव बसा लिया। हालांकि यह बात भी सच है कि चीन का कब्जा उस क्षेत्र पर 1959 से है, लेकिन क्लेम तो भारत का है वहां पर। तो चाइना जो है लद्दाख, लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल के बाद अब सिक्किम पर नया फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या होंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और जियो पॉलिटिक्स में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। देखिए, मुझे जो 4-5 कारण लगे हैं जिसकी वजह से चीन यह बौखलाहट दिखा रहा हूं, मैं बौखलाहट बड़े सोच समझ के बोल रहा हूं। इस शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चाइना को पहले लगा था कि भारत बहुत जल्दी मेल्ट डाउन हो जाएगा प्रेशर में, लेकिन जिस प्रकार का रेजिलियंस भारत ने दिखाया है, जिस प्रकार से हम हाइट्स को कैप्चर करके लद्दाख में बैठे हैं, गलवान एरिया में बिल्कुल मुस्तैदी से लगे हैं और कहीं ना कहीं चाइना को डिफेंसिव बना दिया है। तो चाइना के लिए और विशेषकर शी जिनपिंग के लिए, देखिए शी जिनपिंग तानाशाह अवश्य है, लेकिन उसको भी अपनी तानाशाही को बरकरार रखने के लिए पार्टी में कहीं ना कुछ तो दिखाना पड़ता होगा। तो उसके लिए भी एक बड़ा शर्म का विषय है कि भारत ने जिस प्रकार से चीन को लाल आंखें दिखाई हैं, तो चीन की बौखलाहट का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो मुझको पर्सनली लगता है बड़ा कारण है कि भारत की जो सक्सेसफुल वैक्सीन डिप्लोमेसी, देखिए पूरा के पूरा सार्क सिवाय पाकिस्तान को छोड़ दें तो लगभग पूरे सार्क को भारत ने वैक्सीन दिया है। इन कंट्रीज ने
कहीं ना कहीं चाइना के साथ पहले बात की थी, लेकिन चाइना का वैक्सीन पसंद नहीं किया और भारत का वैक्सीन ले रहे हैं। केवल सार्क ही नहीं, हम ब्राजील तक दे रहे हैं। लेकिन चीन को ज्यादा समस्या जो हो रही है ना, कि पाकिस्तान के अलावा पूरा सार्क, इसमें बहुत सारे कंट्रीज है, बांग्लादेश है और भूटान है, मेल्डीव्स है, इसको तो भारत ने इवन गिफ्ट के तौर पर भी हमने दिया है। तो ये वैक्सीन डिप्लोमेसी भारत के लिए बड़ी कारगर साबित हो रही है और भारत के पावर को बढ़ाती है। और मैं ये बात क्यों सोच रहा हूं, मेरा विश्लेषण क्यों जाता है कि इससे भी बौखलाहट के कारण ही चीन इस प्रकार से कर रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की फैक्ट्री के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में पुणे में आग लगी थी, उसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा था जिसमें उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया था कि क्या भारत इतने हाई क्वालिटी वैक्सीन को बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकता है। अब देखिए, आग सब जगह लगती है, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में लगी थी, कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नहीं लगी थी। तो ये दिखाता है कि चाइना परेशान है इस चीज से, क्योंकि उसकी जो साइनोवैक नाम से वैक्सीन है उसको दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे। फिर हमारे गलवान के शहीद, हमारे ब्रिगेडियर संतोष बाबू साहब, भारत सरकार उनको रिपब्लिक डे पर महावीर चक्र से सम्मानित करने जा रही है मृत्यु उपरांत। अब आप ये समझिए कि ये जो डेकोरेशन होता है महावीर चक्र का, यह बेसिकली वॉर में होता है। इसका मतलब सीधा मतलब है और सीधा संदेश है चीन को कि गलवान में जो हुआ था उसको भारत एक युद्ध मान रहा है और हमारे जो शहीद हैं उनको युद्ध के मेडल से डेकोरेट किया जा रहा है। तो चीन को चुभ रही है ये बात भी, क्योंकि भारत ने एक बिल्कुल डिप्लोमेटिक उत्तर दिया है कि हमने अपने शहीद को डेकोरेट भी किया, और वह भी किया किससे, कि युद्ध के समय जो डेकोरेशन होता है महावीर चक्र से, उससे हम मृत्यु उपरांत उनको डेकोरेट कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। फिर कुछ समय पहले हमारे जो वायुसेना प्रमुख हैं उन्होंने यह भी कहा था कि भारत जो है किसी प्रकार की भी वायलेंस से डील करने के लिए तैयार है। अब कौन सी वायलेंस, देखिए पाकिस्तान की तो कोई हैसियत नहीं है कि वायुसेना प्रमुख उसके लिए उत्तर दें, उत्तर तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे वक्तव्य दें। वायुसेना प्रमुख का जो वक्तव्य है यह टारगेटेड वक्तव्य था, लोडेड वक्तव्य था, ये चाइना के प्रति था। तो चाइना की बौखलाहट उससे भी है। अब आप इन सब चीजों को क्लब करें तो आप शी जिनपिंग की स्थिति को देखें कि उसको पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी में, पॉलिट ब्यूरो में भी किस तरह से उत्तर देना मुश्किल पड़ता होगा कि गलवान में आप फेल हो गए, वैक्सीन के मामले में आप फेल हो गए, दुनिया में आपकी इज्जत कहीं बची नहीं है। भारत के वायुसेना प्रमुख एक तरह से आपको सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं और भारत अपने वीर को डेकोरेट कर रहा है युद्ध के समय जो बड़ा मेडल होता है, डेकोरेशन होता है उससे। लेकिन चाइना तो अपने कितने सैनिक मरे ये भी बोलने को तैयार नहीं है, वो उसकी गणना भी छुपा रहा है, उनके सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी बातें आती हैं। तो चाइना बौखलाया हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह है कि हमको तैयार रहना होगा कि हम अपनी देश की यूनिटी बिल्कुल बनाए रखें, एक होकर रहें, अपने सरकार के पीछे पूरी तरह से खड़े रहें, क्योंकि जब युद्ध का वातावरण होता है तो सरकार के पीछे आवाम को खड़ा होना चाहिए और इसी को बोलते हैं पेट्रियोटिज्म। यदि आप उस समय भी, ऐसे समय भी जब दुश्मन से हम आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से काउंटर कर रहे हैं, ऐसे समय भी यदि हम अपनी सरकार पर जो भी प्रश्न उठाता है तो मैं तो उसके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा। तो आवश्यक है कि देश का सत्ता पक्ष, देश का विपक्ष, देश का आम जन, हर कोई अपनी सरकार के साथ पूरी तरह से खड़ा रहे, क्योंकि यह जो चीन के साथ स्टैंड ऑफ है ये मुझे नहीं दिखता पर्सनली। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है मेरा एनालिसिस सही हो सकता है गलत हो, ये आपको इसको डिसाइड करना है। और आप अपना एनालिसिस आप क्या मानते हैं यह भी लिखें। मुझे लगता है कि ये लंबा जाएगा अभी, क्योंकि जब बर्फ पिघलेगी, मैं रिश्तों के में बर्फ पिघलने की बात नहीं कर रहा, जब पहाड़ों पे बर्फ पिघलेगी तो फिर हो सकता है कि हालात और भी ज्यादा गर्म हो, क्योंकि जब बर्फ जमी है, वो मीटर्स की बिल्कुल बर्फ जमी हुई है, सर्दी इतनी भयानक है, उस समय यदि चीन ने कुछ किया है सिक्किम की बॉर्डर पर तो प्लान करके घुसाने के लिए किया है और चीन लगातार परेशान हो रहा है। हम सबको भारत सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए,
फिजूल के प्रश्न नहीं करना चाहिए और चीन को वापस परेशानी का सामना करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार का रेजिलियंस भारत दिखा रहा है उनको अपेक्षा नहीं थी। जय हिंद, जय भारत।